बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में इरशाद है, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी में उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत फैला दिए। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उनके वजूद से उनका जोड़ा यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर उन्हीं दोनों हजरात से जमीन में नस्ल दर नस्ल कसरत से मर्द और औरत का सिलसिला जारी किया। कुरान मजीद में इंसान की इब्तदा, तख्लीक के मराहिल और इंसानी नफ्सियात पर बहुत शानदार कलाम मौजूद है। और क्यों ना हो कि इंसान को खुदा ने बनाया और बनाने वाले से ज्यादा कौन जान सकता है। इस हकीकत को अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान फरमाया। तर्जमा, क्या जिसने पैदा किया वो नहीं जानता, हालांकि वही हर बारीकी जानने वाला बड़ा खबरदार है। कुरान पाक में इंसान का खुदा की बारगाह में मकाम, उसकी खूबियां, खामियां, मस्बत व मनफी पहलू, ताकत व कमजोरी, नीज ताकत के दुरुस्त इस्तेमाल और कमजोरियों से निजात के तरीके बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किए गए हैं। कुरान में तफक्कुर और तदब्बुर करने वालों के लिए ये सब तफसील बहुत दिलचस्प भी है और मुफीद भी। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, और बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवार किया और उनको सुथरी चीजों से रिज्क दिया और उन्हें अपनी बहुत सी मखलूक पर बहुत सी बरतरी दी। मुराद ये है कि इंसान को अकल, इल्म, कुव्वत गोयाई, पाकीज़ा सूरत, मुतादिल व कद्र कामत अता किए गए। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जोड़े आसमान पर बनाए जाते हैं और उनके मिलाप से अफजाइश नस्ल होती है। कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है। लेकिन आजकल के दौर में बायोलॉजिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और साइंसदान बहुत ज्यादा तजर्बे कर रहे हैं, जिसमें वो लड़की के साथ जानवरों का मिलाप कर रहे हैं और इस मिलाप से वो एक नई मखलूक की तख्लीक कर रहे हैं। इस्लाम और साइंस को मुतसादिम करार देने वालों ने ये यकीन कर रखा है कि इस्लाम हकीकी रुख की तरफ इशारा करता है और उन्हें खुलकर बयान करता है। ये लोग फजूल मर्ज में गिरफ्तार हैं। इनकी कोताही और तंग नजरी इस्लाम को समझने नहीं देती। अल्लाह जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे। इसमें मेडिकल साइंस पर यकीन रखने वाले ये नहीं मानते कि मेडिकल साइंस ने तो इस पर ज्यादा तफसील बयान कर रखी है कि इस पर किसी को कुदरत हासिल नहीं, बल्कि यही नजरिया 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुलकर बयान किया था। ये वाकया साइंसी तहकीक से बहुत पहले का है कि जब बच्चों की पैदाइश को जांचने के लिए कोई लेबोरेटरी मौजूद नहीं थी। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत की हर चीज के बारे में पहले ही बता दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म भी अता कर रखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के सवाल पर उन्हें ये सवाल पूछा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ये बताएं कि लड़की किस तरह पैदा होती है और लड़का कैसे पैदा होता है। यह हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि लड़की और लड़के की पैदाइश पर औरत के बेजे और मर्द के जरासीम में क्या किरदार अदा करते हैं। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल करने के लिए ऐसे सवालात पूछे थे कि जिनमें एक सवाल ये भी कहा कि अब हम पूछते हैं कि औरत और मर्द के पानी की क्या कैफियत है और क्यों कभी लड़का पैदा होता है और कभी लड़की पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, मर्द का पानी गाढ़ा और सफेद होता है और औरत का पानी पतला और जर्दी माइल होता है। जो भी गालिब आ जाए उसके मुताबिक पैदाइश होती है। जब मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो हुक्म इलाही से औलाद नरीना पैदा होती है, और जब औरत का पानी मर्द पर गालिब आ जाए तो हुक्म इलाही से लड़की पैदा होती है। ये जवाब सुनते ही यहूदियों के सरदार ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, जो कि अल्लाह की रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कलमा शहादत पुकारते थे। उन्होंने अर्ज किया कि यहूदी बहुत बेवकूफ लोग हैं, अगर उन्हें मेरा इस्लाम लाना पहले से मालूम हो जाएगा तो वो मुझे मुलामत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले जरा उन्हें कायल कर लीजिए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब यहूदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुम में से कैसे शख्स हैं। उन्होंने बहुत सारी अच्छाइयां उनके सामने बयान की और कहा कि वो बड़े बुजुर्ग और दानिश्वर भी हैं, बुजुर्गों की औलाद में से हैं, और वो हमारे सरदार भी हैं और वो सरदारों की औलाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर तुम्हें इस्लाम कबूल करने में कोई मसला या परेशानी तो ना होगी। कहने लगे नाउजुबिल्लाह, वो मुसलमान ही क्यों होने लगे, वो तो हमारे सरदार हैं और बहुत पक्के हैं अपने अकीदे के। वो अपने मजहब यहूदियत को छोड़कर कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। वो हमारे सरदार हैं, हमें उनका खूब पता है। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो जवाब तक छुपे हुए थे बाहर आ गए और जोर से कलमा पढ़ा तो तमाम के तमाम यहूदी शोर मचाने लगे कि ये तो खुद भी बुरा है और इसके बाप दादा भी बुरे थे, ये बड़ा निचले दर्जे का आदमी है और खानदानी बुरा है। फिर अब्दुल्ला ने फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे इस चीज का डर था कि ये लोग झुटलाने वाले हैं। जमीन और आसमान का सिर्फ अल्लाह ताला ही मालिक है, वो जो चाहता है होता है और वो जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे दे और जिसे चाहे ना दे, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे और वो जिसे चाहे लड़के ही अता फरमाता है जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जिसे चाहे लवलद रखता है जैसे हजरत याहया और हजरत ईसा को। बस ये चार किस्में हैं, लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली। वो अलीम है, हर मुस्तहिक को जानता है। बस ये मकाम भी उस फरमाने इलाही का है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, ताकि हम उसे लोगों के लिए निशान बनाएं, यानी दलील और कुदरत बनाएं और दिखा दी कि हमने मखलूक को चार तौर पर पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ मट्टी से पैदा हुए, यानी बगैर माँ बाप के। हजरत हवा सिर्फ मर्द से पैदा हुई, बाकी कुल इंसान मर्द और औरत दोनों से, सिवाय हजरत ईसा के वो सिर्फ औरत से बगैर मर्द के पैदा किए गए। बस आपकी पैदाइश से चारों किस्में पूरी हो गईं। बस ये मकाम माँ बाप के बारे में था और वो मकाम औलाद के बारे में, उसकी भी चार किस्में हैं और उसकी भी चार किस्में हैं। ये है उस अल्लाह ताला की इल्म और कुदरत की निशानी। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।